आप ये अपना लालच छोड़ देते ना, और मेरे दोनों बच्चे बसे हुए होते, मगर आप पता नहीं क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं जिंदगी से। कोशिश भी मत कीजिएगा, बहुत बर्दाश्त करें, अपनी कभी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, समझे आप? वाह, उसने मना किया और आप मना हो गई। आप उसकी माँ की, वो आपकी। अम्मी, मरियम के आगे आपको हो क्या जाता है? क्या करूं शुमाइला, उसने वावेला मचा रखा था। आप जानती हैं कि क्या हो सकता था? अगर ये निकाह हो जाता तो बाबा मरियम को बाद में कुछ कहते, उससे पहले वो मुझे इस घर से निकाल के बाहर फेंक देते। मुझे हमजा ने बताया कि बाबा वहां गए थे और फिर फुप्पू और बाबा के बीच में कुछ तल्ख कलामी हुई, इसी वजह से बाबा की ये हालत। मेरे अपने अस्सलामुअलैकुम भाभी। भाभी, भाईजान की तबीयत कैसी है, कहाँ है? मुझे उनके पास ले चलें। चलो। बाबा, आपकी तबीयत खराब और मैं आपसे मिलने ना हूं, ऐसे हो सकता है? घर से तो आप बिल्कुल ठीक गए थे, हॉस्पिटल पहुंच गए एकदम। बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते आप अपना। मैं क्या करता बेटा, मुझसे सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि मेरे घर से मेरी बेटी को निकाल दिया गया। उस गुनाह की सजा दी गई हो जो उसने किया ही नहीं। भाईजान, मेरा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं था कि आपकी दिल आजारी करूं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। कोई बात नहीं। बाबा, मुझे किसी की कोई बात बुरी नहीं लगी। बाबा, ये मेरा अपना घर है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, आप देखिएगा, मैं कुछ दिन में घर आ जाऊंगी। हाँ? तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, ये तुम्हारा घर है। तो आप फिर जिद कर रहे हैं। क्यों? क्या मैं अपनी बेटी से जिद भी नहीं कर सकता? इतना हक भी नहीं है मेरे पास के? बस आप ठीक हो जाए ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। देखो, तुम ये ना समझना कि कल जो मैंने बातें की थी वो महज बातें ही थी। मैं वो सब कुछ करूंगा जिसका वादा मैं महमूद और नाहिद के घर से करके निकला। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? बाबा, मैंने आपसे पहले भी कहा था और मैं अब दोबारा कह रही हूँ, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा, समझ गई? उमर, मरियम, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन उमर, तुमने ही तो कहा था कि हॉस्पिटल मत आना बल्कि घर आ जाना। उमर, तुम इस तरह क्यों कर रहे हो मेरे साथ? कहीं नेहा को देख के तुम्हारा इरादा तो नहीं बदल रहा? देखो मरियम, तुम जानती हो बाबा की तबीयत बहुत खराब है। ये वक्त नहीं है ये सब बातें डिस्कस करने का। मैं जानती हूँ सब, इसलिए सब कुछ भुलाकर तुम्हारे पास आई हूँ ताकि तुम्हारी मुश्किल वक्त में खड़ी हो सकूं तुम्हारे साथ। लेकिन तुम्हारा रिएक्शन देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं आया। मरियम, आई एम नॉट इन द स्टेट ऑफ माइंड कि मैं तुमसे ये बातें डिस्कस कर सकूं। व्हाई डोंट यू गेट इट? प्लीज अंदर जाओ, जाकर सबसे मिलो। इतना अच्छा नहीं लग रहा हम दोनों बाहर खड़े।
क्या मसला है? क्या करना चाह रही? क्या मतलब? ड्रामे नहीं करो, तुम्हें अच्छे से पता है मेरा मतलब क्या है। देखो सामा, प्लीज मेरा दिमाग खराब मत करो। अच्छा, तुम्हारा दिमाग खराब ना करूँ? तुम लोगों की जिंदगियां तबाह कर दो और मैं तुम्हारा दिमाग खराब ना करूँ? तुम एक्सपेक्ट करती हो कोई तुम्हें कुछ बोले नहीं? मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि तुम्हारी ये फजूल बातें सुनकर ना अपना टाइम वेस्ट करो। ओके? बात कर रहा हूँ मैं। हाथ छोड़ो मेरा। सुन रही हो ना मैं? उमर और नेहा भाभी के बीच में आने की कोशिश की, अच्छा नहीं होगा। क्या करोगे तुम? कर लो जो करना है, लेकिन एक बात तुम भी कान खोल के सुन लो उसामा, उमर सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। तुम पर गुस्सा नहीं आता मुझे, हंसी आ रही। क्या? Look at you, डिल्यूजनल हो गया? हाँ? पता है तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, उन दोनों का रिश्ता इतना मजबूत है कि कुछ होने वाला नहीं है। हेलो। आ गए? मौसम कितना अच्छा है ना? हाँ, सो रोमांटिक बारिश होने वाली है ना? ओ, मैं भूल गया, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके फेवरेट फ्लावर्स। टाटा। क्या ये रोज रोज फूल ले आते हो उमर? क्या हुआ? अच्छे नहीं है क्या? नहीं, मुरझा जाते हैं ये, फिर मुझे फेंकने पड़ते हैं। तो मुझसे प्यार से लेके आते हो। कहाँ का वास्ता है, ये क्या अजीब बातें कर रही हो तुम नेहा? अच्छा, तो मतलब खुद ही बात करके खुद ही नाराज हो जाऊंगी मैं? तुम्हें मेरी बातें इतनी अजीब लगती है, एक दिन ना तुम्हें मैं भी अजीब लगने लगी। पागल हो गई हो तो? ऐसा कभी भी नहीं, तुम जितनी भी अजीब हो जाओ ना, मैं तुमसे हमेशा इसी तरह मोहब्बत करूंगी। जितनी भी अजीब हो जाए। जितनी भी अजीब हो जाओ। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम। बहुत प्यारे। आंखें है खाली, सांसें सवाली, चारों तरफ सोनापन, चाहा था जैसे वैसे हुआ ना, टूटे न कैसे ये मन, उलझी बातें सुलझी। उसामा, कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें, कल से गायब हो, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, हॉस्पिटल में बिजी था। हॉस्पिटल? सब खैरियत तो है? हाँ, खैरियत है। बाबा की तबीयत नहीं ठीक। क्या हुआ बाबा को? हार्ट अटैक हो गया। अरे अल्लाह खैर। अब कैसे है वो? ठीक है, बेहतर है, घर ले आए, रेस्ट कर रहे। मैं तुमसे बाद में बात करूं, थोड़ा बिजी हूँ। चलो ठीक है, सुनो प्लीज अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हो? आप कैसी हैं? बच्चे, मुझे कल से आपकी इतनी टेंशन हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। बस राबिया,
उनके लिए दुआ करो। वैसे बच्चों, ये नाहिद इतनी बड़ी ड्रामेबाज निकलेगी, मुझे अंदाजा नहीं था। भाई सबको सब कुछ बता दिया इसने। मुझे पता था ये होगा। नाहिद ये मौका हाथ से कैसे जाने देती। और बाबा क्या कर रहे हैं? यूं नेहा को अपने पास बुला के बिठाया हुआ है, फुप्पो भी वहीं पे बैठी हुई है। ये हो क्या रहा है मामा? कहीं वो नेहा को वापस बुलाने का तो नहीं सोच रहे? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इस घर में नहीं रुकूंगी। मैं काशिफ को भी अपने साथ ले जाऊंगी। ये कैसी बातें कर रही हो शुमाइला? बच्चों से क्या हो गया है? ये बिल्कुल ठीक कह रही। इतना सब होने के बाद नेहा का यहाँ रहना नहीं बनता, लेकिन ये माँ बेटी इस मौके को कभी भी हाथ से नहीं गवाएंगी, ये मैं जानती। ये जो हो रहा है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। और आप उनको वहां पे अकेला छोड़ाइए उनके पास। वहां जो बातें हो रही थी ना, मुझसे नहीं बैठा गया। और मुझे तो इकबाल की समझ नहीं आती, कौन सी पट्टी बन जाती है उनके आंखों पर अपनी भांजी और बहन को देखकर। खैर, बैठो। सामा, बाबा नीचे बुला रहे हैं, तुम्हें दवाइयाँ मंगवा रहे हैं अपनी। हम लोग भी बस वापस घर जाने वाले हैं। कुछ दवाइयाँ लेके नीचे क्या आ रहा था? आपकी तबीयत ठीक है? अच्छा, फूफो बता रही थी कि कुछ खराब है, कुछ है तो बता दें, छुपाने का क्या है? ऐसी थोड़ी वीकनेस हो गई थी और कुछ नहीं। पक्का? I'm expecting. What? यार इतनी खुशी की खबर ऐसे बता रही हैं आप? उमर को बताया? उमर को नहीं बताया? उमर को बताया ना, आई एम श्योर वो सेलिब्रेट करेगा आपके साथ, ये सब कुछ भूल जाएगा। आई एम श्योर, उसको बताएं तो सही। मुझे सॉरी करना था, शर्मिंदा हूं। तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? कल जो घर पे हुआ आपके साथ में होता तो ये सब नहीं होने देता, आपको पता है। हाँ, तो इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है ना। जो होना तो हो गया। मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है। It's all good. कैसे करती हैं सब? क्या? यही, कोई कुछ भी कह दे कर ले, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। सामा, सबको सब कुछ पता लग गया ना, मेरे लिए बस यही बहुत है। अपनों से इंसान कितनी देर तक नाराज रह सकता है? किसी बात के बगैर रह सकता है? मुश्किल का। अच्छा चलो, नीचे बुला रहे हैं, आ जाओ। मेरा ख्याल है आपको आराम की ज़रूरत है इकबाल भाई। हम लोग चलते हैं, आप आराम कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखना होगा आपको। आपकी बहन तो आपके लिए फिक्रमंद होती ही है, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं शायद इससे भी ज़्यादा फिक्रमंद रहता हूँ आपके लिए। चले नाहिद, आराम करने दो उन्हें। अच्छा भाईजान, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आ जाओ, आ जाओ। उमर, प्लीज मेरी बात सुनो। यार मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज मुझे इरिटेट मत करो। हम बात तो कर सकते हैं। किस बारे में बात करनी है? और क्या बात करनी है? तुमने सब बातें तो कर दी हैं। तुम्हारा इतना दिल क्यों खराब हो गया मुझसे? तुम्हारा बनता नहीं है मुझसे ये सवाल करना। तुम पूछोगी मुझसे ये बात? क्यों?
क्योंकि तुमने मुझे सबके सामने गंदा कर दिया। अब भी तुम मुझसे ये बात पूछ रही हो, क्यों? तुम्हारा दिल मुझसे इतना खराब क्यों हो गया है? ऐसा क्या किया है मैंने? तुमने ऐसा क्या नहीं किया है? सबके बीच में बैठकर तुमने मेरे बारे में ऐसी ऐसी बात की। क्या सोच रहे होंगे सब मेरे बारे में? मैं आज भी यही कहूंगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया। और मैं आज भी ये कहूंगा कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठी हो। तुमने हमेशा से झूठ का सहारा लिया है। सबके सामने गंदा कर दिया मुझे, और उसके बाद कह रही हो मैंने किया क्या है? उमर क्या हो गया है तुम्हें यार? क्या कर क्या रहे हो? तुम हमारे बीच में मत बोलो, ये मियां बीवी का मामला है। ये इस घर का भी मामला और ये मेरी भाभी। पूरे घर का माहौल खराब किया हुआ है, तुम्हें समझ नहीं आ रही? हाँ तो किसने खराब किया माहौल? मैंने किया है या इसने किया है? मेरे पे झूठे इल्जाम लगाकर तुम उसकी साइड ले रहे हो। क्या इल्जाम लगाए हैं तुम पे? ये इल्जाम नहीं है तो और क्या है कि मेरा मरियम के साथ अफेयर चल रहा है। अरे यार, मरियम कजन है मेरी, ये शुरू से जानती है। अगर उसके साथ कुछ देर हंस खेल लिया तो इसका मतलब मेरा उसका अफेयर चल रहा है। इस किस्म की घटिया बात करेगी ये मुझसे। तुम क्या बातें कर रहे हो? हालत का ख्याल रख लो भाभी का यार। क्या हालत हो गई है इसकी? क्या हालत हुई है बताओ मुझे। बाप बनने वाले हो। क्या? नेहा, नेहा भाभी क्या हुआ? पानी पानी लेकर पानी संभालो तो मिला। नेहा, नेहा होश में आनी। नेहा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये कमजोरी होने की वजह से बेहोश हो गई है। प्रेगनेंसी के दिनों में अक्सर ऐसा हो जाता है। मैं आपको मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, आपको बाकायदा तौर पर उनको दे रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू। खैर मुबारक। कम से कम तुम्हें तो मुझे ये सब कुछ बता देना चाहिए था। भाभी से आखिरी बार कब बात हुई थी तुम्हारी? उमर, हमें बात करने की जरूरत। मेरे पास इस वक्त फजूल बातें करने का कोई वक्त नहीं है। इस वक्त मुझे सिर्फ नेहा की सेहत की टेंशन है, बस। आपसे ही उम्मीद नहीं थी मुझे मालूम। आप जानती थी नेहा की सेहत के बारे में, आपने भी मुझसे छुपाया। इस वक्त हम इस बात पर डिस्कस नहीं कर सकते। तुम जानते हो तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं पहली टेंशन में। तुम्हारा भाई जो है ना, वो खेल रहा है हमारे साथ गेम। हमसे बड़े बड़े वादे करता है और दूसरी तरफ अपने बेटे को यह सिखाया हुआ है कि इनकी बेटी के साथ अच्छा सलूक नहीं करना। महबूब, खुदा के वास्ते कम से कम इस वक्त तो ये बातें ना करें। आप अपनी बच्ची की सेहत का ख्याल करें। और भाईजान ने क्या किया, वो तो खुद बीमार पड़े। कैसी है नेहा? वो क्या कहा है डॉक्टर ने? कोई परेशानी की बात तो नहीं है? परेशानी तो आपने निकाहनामे में लिख कर दी थी मियां। नेहा, नेहा मैं यही हूं तुम्हारे पास। चलो नेहा उठो, चलो घर चलें। नेहा कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी अपने घर। सवाल ही पैदा नहीं होता। नेहा का घर ये कब से हो गया भाई, जहां हर वक्त इसे ताने सुनने पड़ते हैं, फजूल की बातें सुननी पड़ती है, बेइज्जती करवानी पड़ती है। तो अपने घर चले ना। यहां पर तो सब लोग इसका तमाशा देखते हैं। चलो उठो, मैं कह रहा हूं उठो। आप लोग खाना खा के जाइएगा। खाना हमारी तरफ भी बना हुआ है भाभी जान, घर पे ही चल के खा लेंगे। सुन नहीं रही हो तुम? मैं कह रहा हूं चलो। प्लीज, मुझे नेहा से अकेले में कोई बात करनी है।
जो बात होगी मेरे सामने होगी, और उसके लिए वैसे तो तुम्हें पहले मेरे घर आना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, नाक रगड़ना पड़ेगी, उसके बाद मैं सोचूंगा कि क्या करना है। उमर बस करो, अब मजीद तमाशा मत लगाओ। तुम्हारे बाबा की तबीयत पहले ही खराब है। अगर इस बात का एहसास इन लोगों को नहीं है तो इनको यहां से जाने दो, और ये अपनी बेटी शौक से यहां से लेकर जा सकते हैं। और कुछ सुनना सुनाना है या पेट भर गया? चलो उठो उठो। क्या गलत कहा है मैंने? जिस दिन खालू को हार्ट अटैक हो रहा था उस दिन हमारा निकाह होने वाला था, तो अब क्या बदल गया है? हाँ, सब कुछ वैसे ही तो है तुम्हारे मेरे बीच। देखो मरियम, तुम मेरी बात को समझ नहीं। मेरे अपने नहीं। अब मेरा ख्याल है अब हम लोगों को चलना चाहिए। किस चीज का इंतजार कर रहे हो तुम लोग? निकलो यहां से बस। कुलसूम, ये बाहर से शोर की आवाजें कैसी आ रही हैं? कुछ भी नहीं, महमूद भाई की आदत को तो आप जानते हैं, बात बात पर तमाशा लगा लेते हैं। मेरी बात को टालो नहीं, मुझे बताओ बाहर हो क्या रहा है? वो अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा बेटा कितने दिनों बाद घर वापस आया। उमर को देखने को मेरी आंखें तरस गई थी, लेकिन फिर भी वो लोग घड़े मुर्दे उखाड़कर उसका दिल खराब करना चाहते। देखो, मुझे टालो नहीं, असल बात बताओ, बात क्या है? अब आप ही बताएं मुझे। अगर मरियम और उमर में ऐसी वैसी कोई बात होती तो मरियम और उमर यहाँ इकट्ठे होते? क्या वो इस तरह सबका सामना कर सकते थे? खैर छोड़े, आप परेशान ना हो। दवा का टाइम हो गया आपका, दवा खाकर आराम करें। आपको पता है ना, डॉक्टर ने आपको आराम करने का कहा। मेडिसिन देती हूँ। रमशा, तुम मुझसे दूर गई हो तो मुझे एहसास हुआ कि मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। बाबा से बात करके मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाते? मुझे डर है कि उमर भाई और नेहा के दरमियान मामला और खराब ना हो जाए और हमेशा के लिए दूसरे से दूर ना रह जाए। रमशा, किसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हें खुद से दूर कभी भी नहीं होने दूंगा। और मामू को तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि उनकी तबीयत खराब है, उन्हें इस वक्त जरूरत है तुम्हारी। मुझे इस चीज का भी अंदाजा है कि अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेके चला जाऊं तो तुम सारा दिन मामू की फिक्र में रहोगे। मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ रहो और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त स्पेंड करो। कितना ख्याल है आपको? हाँ, यहाँ तो ऐसे लगता है जैसे किसी को मेरी फिक्र ही नहीं। किसी को फिक्र हो या ना हो, मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहेगी। मैं बहुत प्यार करता हूँ रमशा तुमसे, मेरी जिंदगी हो तुम।
अच्छा चलो, वो अंगूठी कहाँ है जो मैंने दी थी? उमर, उमर ये सब क्या हो रहा है? नेहा क्या कह रही है? वो फिर से झूठ बोल रही है। उमर तुम उससे कुछ कहते क्यों नहीं हो? देखो मरियम, मेरे पास अभी इन फजूल बातों का जवाब देने का वक्त नहीं है। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। तो तुम यूं क्यों नहीं कहते कि नेहा को देख के तुम अपने फैसले से पीछे हट रहे हो? कहीं अपने होने वाले बच्चे को सुनकर तुम अपना इरादा बदल तो नहीं रहे? मरियम, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। करूंगी मैं हद पार, क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। कैसा धोखा? हाँ, अच्छा अगर ऐसा नहीं है तो सबके सामने जाके सच का इतराफ करना होगा तुम्हें। सबको बताना होगा कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अभी और इसी वक्त चल के सबको सच बता देते हैं। गॉड सेक्स मरियम, शट अप! खामोश हो जाओ और चली जाओ यहाँ से। क्यों? क्या गलत कहा है मैंने? जिस दिन खालू को हार्ट अटैक हो रहा था उस दिन हमारा निकाह होने वाला था, तो अब क्या बदल गया है? हाँ, सब कुछ वैसे ही तो है तुम्हारे मेरे बीच। देखो मरियम, तुम मेरी बात को समझ नहीं। सोच रहे हो? कुछ नहीं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सोच रहा था। कैसी बात जिसका दारोमदार हमारी जिंदगियों पर है। क्या हुआ? टेंशन दे रहे हो? क्या हुआ है? बाबा, टेंशन की बात नहीं है। मैं ही सोच रहा था कि मैंने अल्लाह ताला से कहा कि मुझे खूबसूरत सी बीवी मिले। मिल गई। अब जब बीवी मिल गई है, क्यों ना कोई 2-3 प्यारे प्यारे से बच्चे भी मिल रहे। अरे कहो ना, गुनाह मिलता है। 2-3 तो लो। अच्छा किया, चिप्स को ना नहीं करते, गुनाह मिलता है। क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? 3 2 कर लेते हैं। तुम बताओ तो सही, तुम्हारा ख्याल क्या है इस बारे में? ऐसे तो नहीं, देखो शर्म आ रही है मुझे। शर्माए ना जाओ। खिला खिला के मोटा कर दोगी मुझे, बड़ी मुश्किल से पतला हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, पापा कोई भी शर्त रख ले, मैं तुम्हें लिए बगैर जाऊंगा नहीं। मैं जरूर आऊंगा। बस मुझे सिर्फ एक ही अंदेशा है कि पापा जी बात बढ़ा ना दें। बड़ा शौक था ना तुम्हें कि भाई के घर जाना है, भाई की तबीयत का पता करना है, उनकी तबीयत खराब है। कर लिए अपने अरमान पूरे, ठंडक पड़ गई, हो गई बेइज्जती, अब खुश? तो आप क्या चाहते कि मैं अपने भाई की बीमारी का सुनकर भी उसे देखने ना जाऊं, यहीं बैठी रहूं? वैसे भी ये सब कुछ आपका किया धरा है, आपकी वजह से हुआ है ये सब, आप जिम्मेदार हैं। हाँ, घसीटो, ये तुम लोगों का वतीरा है, ये हमेशा से करते आए हो। ये कौन सी नई बात है? तुम और तुम्हारा भाई हर मामले में मुझे घसीटना है बिला वजह, ना मैं लेने में ना मैं देने में। कोई जवाब हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? गलतियां तुम लोगों की, अज़ाब मेरे सर। हाँ, इसलिए कि पहले आपने ये रिश्ते करवाए अपनी लालच की वजह से, अपनी लालच की वजह से करवाए ये रिश्ते।
उसके बाद बिला वजह के इतराजात उठा के सब बर्बाद कर दिया, सबकी जिंदगी उजाड़ के रख दी। ये जो तुम्हारा बेटा है ना, ये सपने देख रहा है अपनी बीवी को वापस लाने के, तो इससे को ये तो बात वो भूल ही जाए। ये तो मैं नहीं होने दूंगा। और कान खोल के सुन लो। और ये जो उमर है, उमर में कोई मसला है, कुछ गड़बड़ कर रहा है वो। हाँ, ये मेरी छठी हिस्स मुझे कह रही है। और जब तक वो खुद नेहा को लेने नहीं आएगा, नेहा इस घर से नहीं जाएगी। ये मेरा आखिरी फैसला है, बस। कैसी तबीयत है आपकी बाबा? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसा महसूस कर रहे हो? खुश तो हो ना? मुझे क्या होना? बाप जो बनने वाले हो। जी बाबा, बहुत ज्यादा खुश हूँ। और आप यकीन करें, मैंने यहाँ को पहले ही लिया था अगर मामा ने मुझसे ये बात छुपाई ना होती। जो होना था वो तो हो गया है, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम चाहो तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। जा, दिलों में आई बदगुमानियां धुलने में वक्त लगता है। अपने रिश्ते को एक मौका दो। सही और गलत का फैसला वक्त पर छोड़कर उसे उसके घर वापस ले आओ, उसके अपने घर। जी बाबा, मैंने भी यही फैसला किया। मैंने यहाँ को घर वापस लेकर आऊंगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि पप्पा ऐसा होने देंगे, लेकिन मैं आज जाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि नेहा को अपने साथ लेकर। तुम बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे। मैंने वकील साहब को बुलवाया है। मैं जायदाद में से तुम्हारे हिस्से की जायदाद नेहा के नाम करने जा रहा हूं। ये क्या कह रहे हैं बाबा? आप ऐसा क्यों चाहेंगे? महमूद यही चाहता है। वो अपनी बेटी का तहफ्फुज चाहता है, और मैं ऐसा सब कुछ करके इस घर की खुशियां वापस लाना चाहता हूं। जी। देखा मामा आपने उस नेहा के कदम कितने मनहूस हैं। उसके आते ही सबके चेहरों पे परेशानी फैल गई है। खुदा ना करे कि वो उमर नेहा को वापस ले आया तो हम सब बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। मामा, ऐसा ना होने दीजिएगा प्लीज। शुमाइला, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नेहा की वजह से इकबाल बिस्तर में लग गए। मैं उस लड़की को वापस इस घर में नहीं आने दूंगी। मुझसे यहाँ आना भी नहीं चाहिए मामा। मैं अपने बच्चे के कातिल के साथ एक छत के नीचे नहीं रहूंगी। शुमाइला, तुम रिलैक्स रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। मुझे इकबाल से बात करनी ही होगी कि वो उमर को मना करें कि उस लड़की को वापस इस घर में ना लाए। बड़ी बेगम साहबा, बाहर वकील साहब आए हैं, बड़े साहब से मिले। वकील साहब? जी, वो कह रहे हैं बड़े साहब ने बुलाया है किसी जरूरी काम से। चलो ठीक है। करके रोड ब्लॉक कर दी है। अफसोसनाक वाकया पेश आया कराची के इलाके
बात करनी है जरूरी तुम। हाँ, मुझे नहीं करनी कोई बात। कैसे नहीं बात करनी तुम्हें मुझसे? तुम अच्छी तरह जानते हो जिंदगी की हर बात मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। अगर आज कोई मेरी बात नहीं सुन रहा तो तुम भी मुझे ये कह रहे हो कि नहीं करनी बात। हाँ उमर, मुझे भी ये लगता था कि तुम मुझसे हर बात शेयर करते हो, दिल की हर बात करते हो मुझसे, लेकिन मैं गलत हूँ। इतना बड़ा फैसला कर लिया, बताया भी नहीं। मैं शादी करने बैठ गया, बाबा को कुछ हो जाता तो माफ कर पाते खुद को? गलती हो गई यार, क्या हो गया? गलती कह रहे हो उसको तुम? और वैसे मैं तुम्हें जानता हूँ, सही है, तुम्हें ने उम्मीदें दी है मरियम को, तभी बात पहुंची शादी तक। लीड ऑन किया है तुमने, ड्रामे करा लो बस। सॉरी यार। याद आती? भाभी की याद आती है? हाँ आती है, आती है और बहुत ज्यादा आती है। मुझे भी आती है। काशिफ भाई सारे दिन काम पे होते, रमशा अपने घर, हम तीनों ही थे। बैठते थे, बातें करते थे, शेयर करते थे एक दूसरे से चीजें, बहुत मजा आता था। क्या तो सॉरी है ना, तो मुझे नहीं भाभी को जाके बोलो। बहुत अच्छी हैं, मान जाएंगी। क्या कर रहा है यार? कैसे यार, इतनी बड़ी गलती की है मैंने। हो गई, कोई बात नहीं, हो गई गलती, पता चल गया ना गलती हुई। नया मेहमान आने वाला है, कैसे माफ नहीं करेंगी तुम्हें? क्या यार, क्या कर रहे? लेकर आओ वापस। तुझसे बिछड़ा तो कितने दुखों से गुजरता रहा हूँ, बेवकूफ पता ना कितना गुस्सा आता है मुझे। अच्छा छोटा उमर भी तेरे जैसा ही होगा। इंशाअल्लाह। क्या हुआ? अब्बू ने फिर कुछ कह दिया है क्या? नहीं बेटा, बस सर में दर्द है। तुम कहो क्या बात है? उमर की कॉल आई थी रात में, आने वाला है वो। तो मैंने कहा था ना कि जब बच्चे के बारे में वो जान लेगा ना तो तुमसे ज्यादा नाराज नहीं रहेगा। मुझे अब्बा का डर है। क्या होगा? हाँ, वही उनकी तो आदत है हर बनता हुआ काम बिगाड़ने की। लेकिन बेटा हमें वो करना है जो तुम्हारे और बच्चे के लिए बेहतरी हो। अम्मी लेकिन उनकी इजाजत के बगैर अगर मैं चली गई तो पता है ना क्या होगा? कयामत आ जाएगी घर पे। ठीक कह रही हो, उनसे कोई बहीद भी नहीं, लेकिन उससे के आलम में भाईजान के घर ही ना पहुंचे। मैं एक काम करती हूँ ना, उमर आएगा तो मैं इंतजार करूंगी, हम दोनों बात करेंगे। कोशिश करूंगी कि वो इजाजत के बगैर। चल, आप ठीक हो ना? चलिए। बहुत वक्त दिया था मैंने उमर को अम्मी, परसों इंतजार किया था मैंने उस दिन के लिए। मेरी खुशियां मेरे पास आते आते वापस लौट गई है। अब मुझसे मजीद इंतजार नहीं होगा, अभी मैं बता रही हूँ। पागल हो गई हो क्या मरियम? अरे अगर भाई साहब को कुछ हो गया तो अंदाजा भी है क्या होगा हमारे साथ। तुम्हारा घर तो बसते बसते रह जाएगा और जो बसी बिताई शुमाइला है ना उसे धक्के मार के निकाल देगा काशिफ। शुमाइला शुमाइला शुमाइला, हर वक्त बस शुमाइला की पड़ी रहती है आपको। मैं भी आपकी बेटी हूँ अम्मी, कभी मेरी भी फिक्र कर लिया करे। इतनी माइला की फिक्र से ज्यादा अगर मेरी फिक्र की होती, मेरे लिए स्टैंड नहीं होता तो मैं इस हाल पे ना पहुंचती। मेरी महरूमियों की जिम्मेदार आप और माइला है। हाँ हमें जिम्मेदार,
हम हैं क्योंकि हम तुम्हारी तरह पागल जो नहीं है। अरे तुम्हें इतनी बात समझ नहीं आती, भाई साहब नेहा को वापस लाना चाहते हैं और उनकी बीमारी की वजह से बज्जो और उमर बेबस हैं। हाँ, माँ बनने वाली है और उमर बाप। औलाद का सुख बड़े से बड़ा दुख दिला देता है। बेटा मेरी बात सुनो, बेहतर यही कि तुम उमर को भूल जाओ, छोड़ दो उसे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उमर को नहीं भूल सकती अम्मी, और ना उमर को खुद को भुलाने दूंगी। जो वादा उसने किया था ना निकाह का, वो वादा उसे निभाना होगा, कुछ भी करके।